आज की कहानी का शीर्षक है पेड़ एक और मालिक दो। एक बार की बात है, रोज की तरह ही बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राम व किशन नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों के घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राम कह रहा था कि पेड़ उसका है और किशन झूठ बोल रहा है। वहीं किशन का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राम झूठा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उसी शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राम के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को किशन के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि ये संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राम और किशन क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राम और किशन को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे बीरबल ने कहा। दो सिपाही किशन के घर गए और दो राम के घर। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि राम और किशन दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को ये संदेश दे दिया। जब किशन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर किशन ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राम घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरह दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राम ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर ये सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राम और किशन से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर किशन ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं राम ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहें तो उसे किशन को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं न, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद ये साबित हो चुका है कि राम ही पेड़ का असली मालिक है और किशन झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राम को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने किशन को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख। एक पेड़ और दो मालिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना परिश्रम किए छल से किसी और की चीज़ चुराने का अंजाम बुरा होता है। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक और शेयर करें।